मन में बहुत हलचल होने के कारण अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि हे केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, पाप करता है, मृत्यु तो उसे भी प्राप्त होती है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं है और बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। ये दांत भी वही है और मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होती है, पर प्रभु के कोई धाम जाता है और कोई 84 के चक्कर लगाता है। तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इतिहास कुछ साल पहले में। हमारा देश आस्थाओं का देश है, तो चलिए चलते हैं एक ऐतिहासिक, प्राचीन और दिलचस्प वीडियो की तरफ। मैनपुरी जनपद में अनेक ऐतिहासिक पुरातन मंदिर और तीर्थ स्थल है। यहाँ पर मयन ऋषि, चमन ऋषि, मार्कंडेय, भृगु आदि ऋषियों मुनियों की जन्मभूमि तथा तपोभूमि रही है। जनपद की पावन धरती आज भी आध्यात्मिक जीवन दर्शन की ज्योति देने वाली है। ये धरती श्रद्धा, विश्वास, शक्ति का पीठ धाम है, जिसमें 500 वर्षों से अधिक पुरातन ऐतिहासिक भव्य मंदिर शीतला देवी ईसन नदी के तट पर विराजमान है। मां शीतला देवी का ऐतिहासिक भव्य मंदिर आज भी असंख्य भक्तजनों की पीड़ा को भरता है। मैनपुरी कुरावली मार्ग से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ईसन नदी के पावन तट पर 1500 ईस्वी में राजा पृथ्वीराज चौहान के वंशज राजा जगतमणि जूदेव ने अपनी भक्ति भावना से इस भव्य शीतला देवी मंदिर का निर्माण कराया था और उनके हर वंशज राजा ने शीतला देवी पर श्रद्धा कर उनकी पूजा अर्चना की है। मां शीतला देवी को राजा जगतमणि जूदेव द्वारा मानिकपुर जिला फतेहपुर की कड़ा देवी के रूप में लाया था और बाद में कड़ा देवी से शीतला देवी हुई और इसका एक बड़ा रोचक इतिहास भी है। तो आइए जानते हैं इस इतिहास के बारे में। मानिकपुर की कड़ा देवी वो शक्ति धाम है जो सती के जहां जहां पर अंग गिरे थे वहीं वहीं शक्ति धाम बन गए। मानिकपुर में माता सती का कड़ा गिरा था, वहां कड़ा देवी नाम से शक्ति ने जन्म लिया और कड़ा देवी कहलाई। पुराणों में प्रसंग मिलता है कि राजा दक्ष और ब्रह्मा द्वारा प्रजापति रूप में स्थापित हुए। तब उन्हें अभिमान हो गया और उन्होंने यज्ञ करते समय अभिमान में शंकर जी को अनादर कर दिया, जिसे मां सती सहन नहीं कर सकी और अपने पिता दक्ष को दंड देने के लिए यज्ञ भूमि की योगाग्नि में शरीर को भस्म कर डाला। भगवान शंकर ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा दक्ष को दंड दिया और सती के प्रेम वियोग में सती के भस्म को शरीर को लेकर तीनों लोकों में विचरण करने लगे। शंकर जी के क्रोध से चारों ओर हाहाकार मच गया। विष्णु ने शंकर जी की सती प्रेम से मुक्ति करने के लिए सती के मृत्यु अंगों को चक्र सुदर्शन से काट डाला और जो अंग जहां जहां पर गिरे वही शक्तिधाम बन गया। मानिकपुर में शंकर प्रिय सती का कड़ा गिरा था, इसलिए इस स्थान को शक्ति कड़ा देवी के नाम से विख्यात हुई। चौहान वंश के राजा जगतमणि जूदेव धार्मिक प्रवृत्ति के थे और कड़ा देवी के अनन्य भक्त व उपासक थे। वे कड़ा देवी की उपासना व दर्शन करने के लिए नवरात्र में मानिकपुर बांदा जिले फतेहपुर जाते थे। कहा जाता है कि राजा जगतमणि जूदेव की मां का कड़ा देवी पर इतना विश्वास था कि दर्शन के दिनों में राजपाट के धर्म को भूल जाते थे। एक बार राजा देवी के दर्शन को गए हुए थे तो राजा से
सुनी मैनपुरी राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। देवी ने रात में स्वप्न में राजा को मैनपुरी पहुंचने के लिए कहा, लेकिन राजा देवी मंदिर से मैनपुरी नहीं आए और मणिकपुर में रहकर ही देवी की पूजा अर्चना की। देवी के प्रताप में राजा की सेनाओं ने शत्रुओं को खदेड़ दिया। राजा को लौटने के बाद जब ये बातें पता चली तो उन्हें देवी पर और विश्वास हो गया। राजा अगले वर्ष राज्य को सूना छोड़कर देवी दर्शन के लिए फिर पहुंच गए। राजा की इस शक्ति भावना से देवी ने प्रसन्न होकर राजा से अपनी इच्छा अनुसार मैनपुरी चलने को कहा। राजा मणिकपुर से कड़ा देवी को गाजे बाजे के साथ रथ पर विराजमान कर कीर्तन करते हुए मैनपुरी लाए और ईसन नदी के तट पर कुराउली मार्ग पर सन 1500 में 14 फीट वर्गाकार में 9.9 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का निर्माण करा के महाशक्ति कड़ा देवी के नाम से ख्याति प्राप्त की। एक समय में मैनपुरी की जनता बहुत परेशान हो गई। मैनपुरी में भयंकर खसरा चेचक फैल गया। देवी ने अपना चमत्कार दिखाने के लिए साधु के रूप में जनता को संदेश दिया कि खसरा चेचक रोगी देवी पर ठंडा शरबत जल चढ़ाए और नीम के झौरे को अपनी अंगों पर लगाए। खसरा चेचक की जलन तपन को शीतलता प्रदान करेगी। लोगों ने ऐसा ही किया। तभी से तन मन को शीतला देने वाली कड़ा देवी शीतला देवी हो गई। आदि शक्ति मां भगवती के अनंत नाम के अनंत रूप हैं। समस्त ब्रह्मांड में रहते हुए मां भगवती सारे विश्व के प्राणियों की देवी हर रूप में कल्याण करती हैं। मां शीतला की अर्चना वंदना पूजन आराधना हर दिन शुभ होता है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि के दिनों में विशेष महत्व है। किसी ने एक बड़े मजे की बात कही है कि उम्र छोटी है तो क्या हुआ, जीवन का हर मंजर देखा है और फरेबी मुस्कुराहटों के संग संग बगल में मैंने खंजर देखा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा चाहूंगा। फिर मिलूंगा एक और ऐतिहासिक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।